हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फो टेक चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में नया कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और उसे अपनी इच्छा अनुसार कस्टमाइज कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम के शॉर्टकट आइकन को डबल क्लिक करेंगे या किसी भी तरीके से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने आपको टैली प्राइम को कई तरीके से ओपन करना और रन के डायलॉग बॉक्स से भी ओपन करना बताया है और उसे कई तरीके से क्लोज करना भी सिखाया है। अगर जो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का हमने लिंक रख दिया है, आप उसे देखकर बखूबी समझ लें कि टैली प्राइम को कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं और उसे कितने तरीके से क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल दोस्तों कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड को क्लिक करना है। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट कंपनी का एक विंडो खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, सेलेक्ट कंपनी के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है। अगर जो दोस्तों इसी बात पर आपकी कंपनी हो और उसका नाम आप जानते हो तो नाम यहाँ पर टाइप करके आप अपने कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, जब हम पहली बार इसे ओपन कर रहे हैं, मीन्स कि जिस कंप्यूटर में टैली प्राइम को न्यू आपने इंस्टॉल किया होगा तो उसमें कंपनी पहले से मौजूद होगी ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कंपनी क्रिएट करनी है, लेकिन उसके बाद देखें दोस्तों तो सेलेक्ट रिमोट कंपनी का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगर जो आपकी टैली एक्टिवेटेड वर्जन है और आपने पहले से टैली प्राइम या टैली के किसी भी वर्जन में काम किया है और वह एक्टिवेटेड वर्जन था, तो आप उस यूजर आईडी पासवर्ड का उपयोग करते हुए आप अपने कंपनी को यहाँ से रिमोटली ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर जो आपकी कंपनी किसी अनदर लोकेशन पर हो तो स्पेसिफाई पाथ का उपयोग करके, मीन्स की पाथ अपनी इच्छा अनुसार टाइप करके आप उस कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर जो आप पाथ टाइप करना नहीं जानते हैं और ड्राइव में रखे हैं और ग्राफिक मोड में आप उसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का उपयोग करेंगे। इसे उपयोग करने से पहले दोस्तों आज हम सिर्फ सीखेंगे कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, बाकी के ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे। फिलहाल दोस्तों ऑटो ही क्रिएट कंपनी सिलेक्टेड है तो इसे सेलेक्ट रखना है और एंटर की प्रेस करना है। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो कंपनी क्रिएशन का एक विंडो खुलकर आ जाएगा, जहां पर डिफॉल्ट विंडो में बेसिक लेवल के ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं। यदि इसके अंतर्गत इसके अतिरिक्त और भी ऑप्शन चाहते हैं तो राइट हैंड साइड डाउन कॉर्नर में आकर देखते हैं तो कॉन्फ़िगर का एक बटन मिलता है जिसका शॉर्टकट है F12। दोस्तों यदि आप इसे क्लिक करते हैं तो भी वर्क करेगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। हो सकता हो माउस आपका यहाँ पर हो और F12 पर आए तो समय लगने वाला, तो इससे बेटर है कि आप F12 की शॉर्टकट की का उपयोग करें। तो अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से F12 की को प्रेस करें। जैसे आप F12 की प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन का एक विंडो खुलकर आ जाएगा, जिसके अंतर्गत देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहले है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये ऑलरेडी यस है। यदि आप इसे नो कर देते हैं तो अभी देखें यहाँ पर बैकग्राउंड में कंट्री, पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, ये जो डिस्प्ले हो रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल, यह यहाँ से गायब हो जाएगा। यदि उसके साथ साथ यू टेलीवेल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा का आप उपयोग करना चाहते हैं तो एंटर की प्रेस करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पर जाने के लिए, और यदि पिछले ऑप्शन पर जाना चाहते होंगे तो बैक स्पेस की का उपयोग करेंगे। फिलहाल हमने एंटर की प्रेस करके अगले ऑप्शन पे आया और इसे यूज करना चाहते हैं तो वाई की प्रेस करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो यह फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों आगे के ऑप्शन वैसे ही रखते हुए हम एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हमने एक्सेप्ट करा, देखिए यहाँ पर एक सिक्योरिटी का एक नया सेक्शन आ गया है। ऐसे ही दोस्तों पुनः F12 की प्रेस करके देखें तो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, अगर जो आप इसमें एक्सेस कंट्रोल एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं, मींस कि इस कंपनी को कई यूजर अपनी इच्छा अनुसार पासवर्ड से ओपन करें और वह सेटिंग आप चाहते हैं तो इसे यस करें। तो चलिए हम इसे वाई करके एंटर की प्रेस कर लेते हैं और पुनः एंटर की प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर एक और ऑप्शन जुड़ गया है, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। पुनः F12 की प्रेस करते हैं दोस्तों, आखिरी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स। थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूं दोस्तों, पीछे जाने के लिए एस्केप की प्रेस करना है। पुनः 2 बार एस्केप की प्रेस करेंगे तो पुराने स्क्रीन पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर देखें तो बेस करेंसी सिंबल, जो कि यहाँ पर इंडियन करेंसी का सिंबल दिख रहा है और उसका फॉर्मल नेम दिख रहा है। इसके अतिरिक्त आपको और भी ऑप्शन चाहिए
तो F12 की प्रेस करके आखिरी यानी कि चौथे नंबर का जो ऑप्शन है प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स, इसे आपको यस करना होगा। यस करने के लिए इसे सिलेक्ट करके वाई की प्रेस करना होगा और एंटर करना होगा। जैसे आप ऐसा करते हैं तो देखें यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल और भी उपलब्ध हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी कंपनी क्रिएशन का विंडो जो है फुल फीचर्स के साथ ओपन हो चुका है। अब इसमें आप मनचाहे डेटा को फिलअप करके आप अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी क्रिएशन फॉर्म के अंतर्गत देखें सबसे पहले आ रहा है कंपनी डेटा पाथ। मीन्स कि जिस कंपनी को आप बनाने वाले हैं ये कंपनी का डेटा कहाँ पर स्टोर होगा। तो टैली डिफॉल्ट रूप में देखें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है सी यूजर्स पब्लिक टैली प्राइम / डेटा, यानी कि सी ड्राइव के अंतर्गत यूजर्स नाम के डायरेक्टरी के अंतर्गत पब्लिक सब डायरेक्टरी टैली प्राइम सब डायरेक्टरी के सब डायरेक्टरी डेटा नाम के डायरेक्टरी में यह डेटा स्टोर होगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, कभी भी सी ड्राइव के अंतर्गत टैली का डेटा आपको स्टोर नहीं करना है, क्योंकि कभी भी किसी भी कारण से आपका विंडो करप्ट हो जाता है या आपका विंडो स्टार्ट नहीं होता है, तो जब कंप्यूटर को फॉर्मेट किया जाएगा या विंडो चेंज किया जाएगा तो उस अवस्था में सी ड्राइव के सभी डेटा डिलीट हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए दोस्तों यहाँ पर कंपनी डेटा पाथ को आप अपनी इच्छा अनुसार सी ड्राइव को छोड़कर कहीं पर भी रख लें, जैसे डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर बैक स्पेस की को प्रेस करना है, या बैक स्पेस की के जगह पे आप Shift+Tab की का भी उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल मैं बैक स्पेस की को प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने बैक स्पेस की को प्रेस करा, देखिए कंपनी डेटा पाथ एडिट मोड में हो गया है और जस्ट राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ फोल्डर्स का एक विंडो आ गया, जहां पर सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन देखें तो आ रहा है स्पेसिफाई पाथ। इसे सेलेक्ट कर लें। दोस्तों सेलेक्ट करने के लिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था अप डाउन लेफ्ट राइट एरो की का उपयोग करेंगे, जो कि आपके अल्फाबेट कीज के साइड में बने होते हैं। स्पेसिफाई पाथ को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे और आप अपना मनचाहा यहाँ पर पाथ टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने टाइप करा d:/pk/टैली डेटा। दोस्तों आप अपनी इच्छा अनुसार इसे टाइप कर सकते हैं। यदि डी ड्राइव के अंतर्गत पहले से टैली डेटा पीके नाम के डायरेक्टरी में उपलब्ध होगा तो यह उसे सेलेक्ट कर लेगा। अगर जो नहीं होगा तो वहां पर एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी पीके नाम की, और उसके अंदर टैली डेटा और उसके अंदर आपका एक कंपनी का सारा डेटा स्टोर होगा। लेकिन दोस्तों हम इसे फिलहाल नहीं चेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने स्किप करा। यदि दोस्तों आप ग्राफिक मोड में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का उपयोग करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे और एक एक इसमें से जैसे सी डी ई एफ किसी भी ड्राइव में जाना हो उसे सेलेक्ट करके एंटर करते जाएंगे और वहाँ पे जो भी फोल्डर होगा आप उसे सेलेक्ट करके वहाँ आसानी से जा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं इसके माध्यम से नहीं जाना चाहता, तो मैंने इसे एस्केप कर दिया। एस्केप करने के बाद से दोस्तों फिर से मैंने क्रिएट कंपनी को सिलेक्ट रखा और एंटर की प्रेस करा। जैसे मैंने एंटर की प्रेस करा, देखिए कंपनी डेटा पाथ वही पुरानी अवस्था में है। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में जब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, तो पाथ चेंज करना, पुनः पाथ पर आना और परमानेंट रूप में पाथ को सेलेक्ट करना मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों अगले नंबर का ऑप्शन आ रहा है कंपनी नेम। इस बॉक्स के अंतर्गत जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं या जो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं उस कंपनी का पूरा नाम भरें। तो दोस्तों मैं पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी ओपन करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं इस बॉक्स में टाइप करूंगा पवन इन्फोटेक pvt.LTD। इसका पूरा मतलब है दोस्तों पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो मेलिंग नेम के बॉक्स में आ जाएगा। साथ ही साथ कंपनी का जो नाम होता है वही मेलिंग नेम में भी डिस्प्ले होने लगेगा। आप चाहे तो मेलिंग नेम को बदल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों जो मेलिंग नेम में नाम होगा वही इनवॉइस पर प्रिंट होकर आएगा। और हमेशा याद रखें दोस्तों जो कंपनी का नाम होता है वही मेलिंग नेम होता है। मीन्स कि इसी के नाम से कंपनी पत्राचार का काम करती है, इसी नाम से कंपनी किसी को मेल करती है। मतलब कंपनी के जितने भी ऑफिशियल पत्राचार के काम होते हैं तो मेलिंग नेम से ही काम किया जाता है। तो ध्यान रहे दोस्तों आप इसे अपनी इच्छा अनुसार बदल भी सकते हैं और बदल नहीं भी सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो कंपनी का नाम रख रहे हैं मेलिंग नेम भी वही रखेंगे। यह बिल्कुल ही सटीक और सही होता है। जब मेलिंग नेम आपको वही रखना हो या एडिट करना हो तो आप दूसरा टाइप कर लें, या यही रखना हो तो फाइनली एंटर की प्रेस करें। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो एड्रेस के सामने जो बॉक्स है इसमें हमारा कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। अब यहाँ पर जो कंपनी आप क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पर कंपनी आपकी मौजूद है वहाँ का पूरा पता भरें। जैसे मेरी कंपनी मौजूद है बघौच घाट
एंटर की प्रेस करेंगे आपको एक और लाइन मिल जाएगा जिसमें देवरिया, एंटर की प्रेस करेंगे एक और लाइन मिल जाएगा। कंपनी आपको फुल लाइन प्रोवाइड कराती है, आप अपने कंपनी का जितना बड़ा पता रखना चाहते हैं यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। और यदि लगता हो इतना ही पता है और खाली वाले खाने में है तो एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर करते ही स्टेट नाम के खाने में आपको पहुंचा दिया जाएगा, जहां पर आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है जहां पर आपकी कंपनी मौजूद है या आपकी कंपनी बनने वाली है। अब यहाँ पर देखेंगे तो स्टेट के अंतर्गत नॉट एप्लीकेबल के पहले एक बुलेट हाईलाइट हो रहा है और राइट हैंड साइड में देखिए तो लिस्ट ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो बहुत से स्टेट आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। इट मीन्स कि जिस कंट्री में आप अपनी कंपनी क्रिएट कर रहे होंगे वहाँ की जो भी स्टेट होंगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। यदि दोस्तों आपका स्टेट वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो ऊपर की तरफ देखें न्यू स्टेट का एक ऑप्शन आ रहा है, इसे सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे और जो भी आपका स्टेट होगा टाइप कर लेंगे। जैसे जानकारी के लिए मैं पीके बना रहा हूँ दोस्तों, एक डमी के रूप में सिर्फ समझने के लिए, तो मैंने टाइप करा पीके और एंटर की प्रेस करा तो देखिए स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया पीके और ऑटोमेटिक जस्ट उसके नीचे कंट्री में इंडिया सेलेक्टेड है। क्योंकि दोस्तों हमने पिछले अध्याय में बताया था सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और डाउनलोड करते वक्त कि जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप में कंपनी कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप जिस भी कंट्री में उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे तो जैसे ही उसे आप सेट करेंगे सभी कंपनियों के लिए वही कंट्री सेलेक्ट हो जाएगा। फिर भी दोस्तों आप उसे यदि बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे बैक की प्रेस करें और यहाँ पर अपनी मनचाही कंट्री को सेलेक्ट कर लें। यदि इसके बावजूद भी कंट्री मौजूद नहीं है तो सबसे ऊपर जाएं, देखें न्यू कंट्री का ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट करें, एंटर की प्रेस करें और नई कंट्री क्रिएट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा इंडिया है तो मैंने इंडिया ही सिलेक्ट रखा, एंटर की प्रेस करा और बैक की प्रेस करा, पुनः बैक की प्रेस करा। क्योंकि पीके कोई स्टेट नहीं है तो उसके लिए मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों कि जब आपका कर्सर बिल्कुल शुरू में हो तो आप फिल्टर कर सकते हैं अपने स्टेट के नाम से। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो सिंपल यू की प्रेस करना है। जैसे यू की प्रेस करेंगे तो यू से मिलते जुलते जितने भी नाम होंगे फिल्टर होकर आ जाएंगे। जैसा देखिए सबसे नीचे उत्तर प्रदेश दिख रहा है तो मैंने डबल टी टाइप करा तो अब यू डबल टी से जो भी मिलता जुलता नाम होगा वो वहाँ पर फिल्टर होकर आ जाएगा। पुनः मैं ए टाइप करा और आर टाइप करा, जैसे मैंने टाइप करा उत्तर, देखिए दोनों में आ रहा है। जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी स्पेस की प्रेस करेंगे, पी टाइप करेंगे तो देखिए उत्तर प्रदेश, इससे मिलता जुलता बस नाम है उत्तर प्रदेश। अगर जो दोस्तों यहीं पर दोस्तों अगर जो आप कंट्री चेंज करना चाहते हैं तो देखिए लिस्ट ऑफ स्टेट्स के अंतर्गत ही दूसरे नंबर का ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो रहा है चेंज कंट्री, इसे सेलेक्ट करके एंटर करके आप अपनी कंट्री चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हमने चेंज करना तो आपको बता दिया है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा स्टेट शो हो रहा है उत्तर प्रदेश, जो कि वास्तविक में है और यह इंडिया में है तो कंट्री ऑटो सेलेक्टेड है। अब जहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में आप काम कर रहे हैं तो उसका पिन कोड भरें पिन कोड के बॉक्स में। तो चलिए मैं अपना पिन कोड टाइप कर दे रहा हूँ 274404। उचित पिन कोड भरना है जहां पर भी आपकी कंपनी स्टैंड है। अगर जो अरुणाचल प्रदेश में है या सिक्किम में है या बिहार में है तो वहां का जो भी पिन कोड होगा आप उस एरिया का पिन कोड इसमें फिलअप कर लेंगे। एंटर की प्रेस करेंगे तो टेलीफोन वाले खाने में पहुंच जाएंगे जहां पर कंपनी का आपको टेलीफोन नंबर भरना है। पहले ज़माने में देखा था दोस्तों एसटीडी जब हुआ करता था तो उस समय फ़ोन चलते थे तो उसके कोड हुआ करते थे। जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूं देवरिया जिले का, तो यहाँ पर दोस्तों 5 अंक का एक कोड चलता था 05568। जैसे इंडिया में किसी भी मोबाइल पर फ़ोन करना हो तो +91 एक कोड होता है, ऐसे ही सारी कंट्रियों का अलग अलग होता है लेकिन इंडिया का +91 होता है। वैसे ही पहले टेलीफोन का कोड हुआ करता था, हर स्टेट का आज भी है, जो प्रोफेशनली कंपनी है वहाँ पर आज भी चलता है। तो ये हमारे वहाँ का है 05568 और जो टेलीफोन हुआ करते थे वो 6 अंक के कोड में हुआ करते थे। तो चलिए मैं डमी के लिए यहाँ पे नंबर टाइप कर दे रहा हूँ 280000। 6 अंक का हुआ करते थे तो मैंने 6 अंक टाइप कर दिया। दोस्तों ये किसी का भी हो सकता है, बस मैंने दिखावे के लिए फिलहाल टाइप करा। एंटर की प्रेस करेंगे, मोबाइल नंबर फिलअप कर देंगे। अगर जो कंपनी का मोबाइल नंबर है तो आप फिलअप कर लें। जैसे मैं अपने कंपनी का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर दे रहा हूँ। कंपनी का मोबाइल नंबर या अपना मोबाइल नंबर आप नहीं दिखाना चाहते तो उसकी जगह पे आप XX भी टाइप कर सकते हैं। तो मैंने टाइप करा 991888 और 4 बार मैं इसमें X टाइप कर दे रहा हूँ।
और एंटर की प्रेस करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ये सिर्फ इसलिए हमने टाइप करा कि ये मोबाइल नंबर पर बार बार फोन न जाए, डमी के लिए, जैसे ऊपर वाला भी हमने टाइप करा था ना, ऐसे ही। अब नीचे आ जाता है फैक्स नंबर। तो ध्यान रहे दोस्तों, जो टेलीफोन नंबर होता है इसी नंबर पर फैक्स आती थी और फैक्स करने के लिए एक अलग मशीन होती थी। इसी लाइन पर इसी नंबर पर वो फैक्स आती थी। तो जो टेलीफोन नंबर होगा वही फैक्स नंबर भी होगा। तो फिलहाल दोस्तों मैं इसकी जगह पे XX टाइप कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले टाइप करा ही था, तो उसी को समझ लेंगे, यहाँ फिलअप कर लेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर कंपनी में टेलीफोन हो और फैक्स नंबर हो तो आप इसमें टाइप करें, और यह भी जरूरी नहीं है कि जो टेलीफोन नंबर है वही फैक्स नंबर भी हो, अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन अभी इसका जमाना नहीं रहा, ये खत्म हो चुके हैं, तो इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन है तो अवश्य भरें। एंटर की प्रेस करेंगे। ईमेल के खाने में कंपनी का ईमेल भरेंगे। अगर जो ईमेल है तो भरेंगे, नहीं है तो ईमेल क्रिएट कर लेंगे। यदि आप टैली ऑपरेटर हैं या अकाउंटेंट हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो आपको ईमेल आईडी बनाना भी आना चाहिए। इंटरनेट का बेसिक ज्ञान भी आपको होना चाहिए। अगर जो वो नहीं आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पवन इन्फोटेक के प्ले लिस्ट में जाइए, इंटरनेट का सेक्शन है, इंटरनेट की जानकारी बेसिक्स है, वहाँ से आप जाकर आसानी से सीख सकते हैं। तो फिलहाल मैं कंपनी का ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर ले रहा हूँ, pawanpkmk@gmail.com। एंटर की प्रेस करेंगे। अब कंपनी का जो वेबसाइट होगा तो वेबसाइट यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे। तो चलिए मैं टाइप कर दे रहा हूँ www.pawanbgt.blogspot.in। कंपनी की डमी की साइट है जो कि हमने फ्री में इसे बनाया था, तो इसे फिलअप कर ले रहे हैं। जिस कंपनी में आप काम करेंगे कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट होगा, उसे यहाँ पर भर लेंगे। भरने के बाद फाइनली एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो अगला खाना हमारा है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। कौन से फाइनेंशियल में आप वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने मैनुअल में भी पढ़ाया था और बार बार आपको क्लास में भी बताते हैं कि जिस ईयर में चल रहे हैं वही हमारा फाइनेंशियल ईयर है। जैसे मान लेते हैं कि ये 2021 चल रहा है, तो दोस्तों 1 अप्रैल 2021 को यह फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर यही रखेंगे। लेकिन बाय द वे यदि आप 2020 में काम कर रहे होंगे सपोज, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 करेंगे। एंटर की प्रेस करेंगे। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, आप 1 अप्रैल 2021 फाइनेंशियल ईयर वाले में तो चल रहा है, लेकिन आप अपने कंपनी को मेंटेन कब से कर रहे हैं या कंपनी में बुक्स की रिकॉर्डिंग या उसमें लेखा जोखा कब से कर रहे हैं, तो वो डेट यहाँ पर भरेंगे। तो बाय द वे दोस्तों जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर का डे है उसी दिन आपकी कंपनी शुरू हो सकता हो आप 1/5 को भी शुरू कर सकते हैं, तो वो डेट यहाँ पर भर देंगे। तो हमने भरा 1/5/2021 और एंटर प्रेस करा, यानी कि 1 मई को हमने कंपनी शुरू किया है। सिक्योरिटी के अंतर्गत दोस्तों कुछ भी अभी हम बताने वाले नहीं है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, मतलब टैली प्राइम के अंतर्गत कितने तरह से हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं उसकी जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें इन सब का हम उपयोग करके आपको दिखाएंगे। फिलहाल एंटर की प्रेस करके अगले खाने में जाएंगे, पुनः एंटर की प्रेस करेंगे अगले खाने में। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा बेस करेंसी सिंबल। देखें यहाँ पे सेपरेटर दिख रहा है, तो यह करेंसी यानी कि जिस मुद्रा में हम लेन देन करेंगे, व्यापार में जिस करेंसी को लेकर हम सामान बेचेंगे या सामान खरीदने के लिए जिस करेंसी का उपयोग करेंगे उसका सिंबल यहाँ पर डिस्प्ले होगा। साथ ही साथ बता दें दोस्तों यह डिपेंड करता है कंट्री पर कि आपने कौन सा कंट्री सेलेक्ट करा है। अगर जो आपने कंट्री कुछ और भी सेलेक्ट करा होगा तो वहाँ का जो बेस करेंसी सिंबल होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। लेकिन गलती से दोस्तों आपने एडिट कर दिया, डिलीट कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तो आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से Ctrl+4 की प्रेस करेंगे तो रुपए का सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है। एंटर की प्रेस करना है। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो फॉर्मल नेम आ जाएगा, मतलब औपचारिक नाम, कि दुनिया भर में इस मुद्रा को कैसे लोग पहचानते हैं, तो INR से पहचानते हैं, मतलब इंडियन रुपीज के नाम से। एंटर की प्रेस करेंगे। अगला ऑप्शन है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। तो दोस्तों सफिक्स सिंबल टू अमाउंट का उपयोग उन कंट्रीज के लिए किया जाता है जिन कंट्रीज में अमाउंट के बाद करेंसी सिंबल को दिखाया जाता है। जैसे जापान में अमाउंट के बाद मीन्स रकम के बाद YEN लिखते हैं, जबकि हमारे भारत में रुपए यानी कि जो अमाउंट लिखते हैं उसके पहले रुपए का सिंबल लगाना अनिवार्य होता है। अनिवार्य इसलिए होता है क्योंकि यह पता लगे कि वो जो रुपए दे रहे हैं वो करेंसी है लिखने के लिए। अगर जो बोलते हैं तो रुपए देंगे तो चल जाएगा, लेकिन लिखना होगा तो उसके आगे रुपया लिखना होता है। तो यदि दोस्तों आप अपने इंडियन करेंसी को भी चाहते हैं कि करेंसी सिंबल अंत में दिखाया जाए तो आप इसे यस कर सकते हैं। फिलहाल नो ही रहने दें, क्योंकि हमारे इंडिया में करेंसी सिंबल को अमाउंट के पहले दिखाया जाता है। अभी इसको हम एक स्लाइड के माध्यम से दोस्तों दिखाएंगे। अगला है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल।
ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल का उपयोग अमाउंट और करेंसी सिंबल के बीच में स्पेस जोड़ने के लिए किया जाता है, मतलब ऐड करने के लिए। यह डिफ़ॉल्ट रूप से यस सेट रहता है, जैसे देखिए यस है। और जैसे ही आप टैली के अंतर्गत किसी भी प्रकार का रिपोर्ट तैयार करेंगे तो उसमें देखेंगे तो जो अमाउंट है उसके पहले करेंसी सिंबल जो है उसके बीच में जगह है। तो हो सकता हो दोस्तों उसमें कोई अलग से अमाउंट ऐड कर दे या टाइप कर दे या लिख दे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए इसको आपको यहाँ पर नो कर देना है। नो करने के लिए एन की प्रेस करना है और एंटर की प्रेस करना है। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे अगले वाले खाने यानी कि शो अमाउंट इन मिलियंस में यह चला जाएगा। तो चलिए अब समझ लेते हैं शो अमाउंट इन मिलियन का क्या अर्थ है। शो अमाउंट इन मिलियन का उपयोग कंपनी की अमाउंट को, जैसे कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इसमें न दिखाकर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में दिखाया जाए। क्योंकि दोस्तों 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। अभी मैं इसे स्लाइड के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान करने वाला हूं और इसे बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। तो फिलहाल दोस्तों इसे नो रखेंगे क्योंकि इंडिया में अमाउंट को मिलियन में कम समझा जाता है। इंडिया के अगर जो कंट्री में जाते हैं, बाहर फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पर अमाउंट को मिलियंस में ज़्यादा समझा जाता है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसे यस या नो कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं इसे नो ही रहने दूंगा। एंटर की प्रेस करते हैं। अगला खाना है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। दोस्तों इंडिया में दशमलव स्थान की जो वैल्यू होती है 2 स्थान पर ही हम लेते हैं, जैसे 1.25 पैसे। ये जो 2.5 हम बोल रहे हैं दोस्तों, ये डेसिमल प्लेसेस का 2 स्थान है। पूरे दुनिया में 4 स्थान तक यूज किया जाता है, लेकिन भारत में 2 स्थान तक यूज किया जाता है। इसलिए इंडिया कंट्री में आप काम कर रहे होंगे तो 2 रखेंगे। अदर किसी कंट्री में काम कर रहे हैं, किसी ऐसे कंपनी जो कि अन्य फॉरेन जगह पर हो और वहाँ पे 3 स्थान का उपयोग करते हैं, तो आप 3 कर सकते हैं, चाहे तो 4 कर सकते हैं, 4 से अधिक नहीं होता है। तो इंडिया के लिए मैं 2 ही रहने दूंगा। एंटर की प्रेस करूंगा। अगले खाने में आ जाएंगे जहां पर वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, मतलब कि जब आपका अमाउंट के बाद का जो डेसिमल वैल्यू होगा उसका नाम क्या होगा, क्या चाहते हैं। तो इंडिया में दोस्तों मूल अमाउंट के बाद जो दशमलव की वैल्यू होती है उसे पैसे बोलते हैं। जैसे हमने आपको बोला 1.25 पैसे, या ऐसे लोग बोलते हैं 2.5 रुपये, 1.5 रुपये। तो ये जो 1.5 रुपये की बात हो रही है ना, 1 रुपये 50 पैसे, तो 50 तो नहीं बोलते, 1.50 पैसे ऐसे बोलते हैं। तो लास्ट वाला जो वैल्यू होगा दशमलव वाला, उसे क्या बोलते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, एज इट इज रहने देंगे, आसान होता है समझने में। एंटर की प्रेस करेंगे ऐसे रहते हुए। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे अगले खाने में चले जाएंगे जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स। यहाँ पर आपने डेसिमल प्लेसेस को नंबर में रखा था, यानी कि 1.25 शो करे या 1.251 शो करे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप जब वर्ड में प्रिंट आउट के समय देखें इनवाइस पर, तो कितने स्थान तक, 2 स्थान तक, 3 स्थान तक या 4 स्थान तक, ये सेम डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो इसको भी दोस्तों अभी हम स्लाइड के माध्यम से एक स्क्रीन दिखाने वाले हैं जिसमें यस, नो और 2, 3, 4 ऐसे अमाउंट को, ऐसे नंबर को इसमें रख के समझने वाले हैं कि इनका मतलब क्या है। फिलहाल दोस्तों इसे 2 ही रखना है और फाइनली एक बार पूरा आपको देख लेना है, रीचेक कर लेना है कि वास्तव में जो आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं या जो कुछ भी आपने टाइप करा इसमें कोई गलती तो नहीं करा। अगर जो कहीं पर भी आपने गलती करा तो माउस पॉइंटर से सीधे क्लिक करके आप उस ऑप्शन पर जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ और पता भरने वाला हूँ, जैसे पकहा रोड, या देवरिया में मैं गली नंबर 3 टाइप करने वाला हूँ, मतलब मैंने छोड़ दिया था बाय द वे मिस्टेक से, तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर एंटर की प्रेस करेंगे, अगले खाने में आ जाएंगे। जैसे टेलीफोन नंबर मुझे चेंज करना है, मैं फिलहाल XX रख रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं रखना है, ये मैं रख लूँगा। बस मैं किसी पर्सनल व्यक्ति का यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं ऐड करना चाहता, इसलिए मैंने इसे हटा दिया। फाइनली दोस्तों एंटर की प्रेस करते हुए हम आखिरी खाने में पहुँच जाएंगे। फॉर्म रीचेक करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो एक्सेप्ट का यहाँ पर एक छोटा सा पॉपअप विंडो आ जाएगा। अगर जो एक्सेप्ट करना होगा तो एस पे आपको क्लिक करना होगा, या एंटर की प्रेस करना होगा, या वाई की प्रेस करना होगा। और यदि आप नो को क्लिक करते हैं तो यह कंपनी क्रिएट नहीं होगी, और नो पर क्लिक करते ही पहला ऑप्शन काम करेगा। और अगर जो नो ही आपको करना है तो एन की भी प्रेस कर सकते हैं, या चाहे तो उसकी जगह पे एस्केप की का भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब दोस्तों यस करने के लिए भी 3 रास्ते मिलते हैं और नो करने के लिए भी आपको 3 रास्ते मिलते हैं। फिलहाल मैं एंटर की को प्रेस करूंगा।
जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का एक विंडो आ जाएगा, जहां पर आपको अपने कंपनी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है। अभी देखेंगे डिफ़ॉल्ट वे में नॉर्मल विंडो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अगर जो इसमें और भी फीचर्स आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको बैक स्पेस की प्रेस करना है। जैसे बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो शो मोर फीचर्स के ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे यस और नो के 2 बटन डिस्प्ले होने लगेंगे, जहाँ पर आपको यस को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करना है। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे इसमें कुछ और फीचर्स बढ़ जाएंगे। यदि इस कंपनी में कार्य करने से संबंधित वह ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो पुनः बैक स्पेस की प्रेस करेंगे और शो ऑल फीचर्स के एस को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो कंपनी में मौजूद सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको भविष्य में या कभी भी कार्य करना होता है। फिलहाल दोस्तों मेरा सिंपल वे में जो पहला स्क्रीन था उतने पे ही कार्य हो जाने वाला है, तो मैं इन दोनों को बैक स्पेस की प्रेस करते हुए नो सेट कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहले मैं अकाउंटिंग को ही आपको सिखाऊंगा और अकाउंटिंग में सबसे पहले हम सीखेंगे मेंटेन अकाउंट्स, यानी कि सिर्फ हम रुपयों में बात करेंगे, मेंटेन अकाउंट्स को ही हैंडल करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसे यस रखेंगे और इनेबल बिल वाइज एंट्री को भी आपको यहाँ पर नो रखना है और एज इट इज ऐसे आगे के जो भी फीचर्स हैं सबको आपको एन की प्रेस करते हुए नो कर लेना है और एंटर करते हुए इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो यह आपकी कंपनी ओपन होकर आ जाएगी, जैसा कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुनः दोस्तों आपको अगर जो कोई भी कंपनी क्रिएट करनी होगी तो लेफ्ट हैंड साइड टॉप में जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे कंपनी मेनू डिस्प्ले होगा, इसे क्लिक करेंगे और जैसे इसे क्लिक करेंगे तो कंपनी मेनू यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगी, जहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट, इसे सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी क्रिएशन का विंडो फिर से आ गया। चूंकि दोस्तों दोबारा मैं इसलिए यहाँ पर लाया ताकि मैं आपको यहाँ पर सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, शो अमाउंट इन मिलियंस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स को अच्छे से आपको समझा सकूं। तो चलिए अब हम उसका स्लाइड आपको प्ले करके दिखाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। यदि डिफ़ॉल्ट सेटिंग नो रहने दिया जाए, जैसा कि अभी आपने देखा था कंपनी क्रिएट होते समय, और यदि नहीं देखा था तो दोबारा कंपनी को जब आप क्रिएट करेंगे तो दोबारा आप नो रखकर देख लेंगे या डिफ़ॉल्ट रूप में नो ही रहता है। तो उस अवस्था में अगर जो हम किसी भी तरह के वाउचर की एंट्री करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेते हैं तो कैसा डिस्प्ले होगा। तो अभी देखें दोस्तों सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, उसका मतलब है दोस्तों कि अमाउंट के पहले सिंबल को दिखाया जाए, जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं रुपया 500 दिख रहा है, जो कि हमने एक रिसिप्ट वाउचर का यहाँ पर स्क्रीन रखा हुआ है। पूरा दोस्तों देख लेते हैं, अगर जो हम उसमें यस कर देते हैं तब क्या होगा। यस करने के बाद अगर जो यही एंट्री करके दोबारा हम उसे चेक करें तो देखेंगे तो हमारा अमाउंट दिख रहा है 500 और रुपए का जो सिंबल है ये अंत में आ रहा है। तो हमें नहीं लगता है दोस्तों कि आप इस तरह की एंट्री ऐसा करके देखेंगे और प्रिंट आउट देंगे, तो ये उचित नहीं है, तो इसे नो ही रहने देंगे। चलिए अब अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन है हमारा एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। तो ये डिफॉल्ट रूप से एस रहता है। तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे दोस्तों तो रुपए का जो ये सिंबल, रुपए का जो सिंबल दिख रहा है और अमाउंट जो दिख रहा है इसके बीच में गैप दिख रहा है आपको। आप चाहें तो यहाँ पर 1 टाइप कर सकते हैं, 2 टाइप कर सकते हैं, 3 टाइप कर सकते हैं, आपकी इच्छा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों ये करेक्शन करना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोग कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं अगर हम इसे नो कर देंगे तब क्या होगा। तो नो करने पर दोस्तों हमने देखे यहाँ पर एक स्क्रीन रखा है, देखिए सिंबल और अमाउंट बिल्कुल पास पास आ चुका है। अब यहाँ पर अलग से आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा दोस्तों कि आप इसे नो सेट करके रखें। चलिए अगले नंबर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन है हमारा शो अमाउंट इन मिलियन। तो इसके अंदर दोस्तों ऑलरेडी यह नो सिलेक्टेड रहता है। जब नो सिलेक्टेड रहता है तो कैसा डिस्प्ले होता है, तो देखिए यहाँ पर अमाउंट्स इन वर्ड्स में डिस्प्ले हो रहा है, या यहाँ पर देखेंगे तो नंबर में यानी कि संख्याओं में दिख रहा है। जैसे INR यानी कि इंडियन रुपीज 1,02,54,683 ओनली, यानी कि 1,02,54,683 रुपये डिस्प्ले हो रहा है। यदि हम इसे यस कर दें फॉरेन स्टाइल में या अदर कंट्री के अनुसार मिलियन स्टाइल में, तो दोस्तों क्या होने वाला है, तो देखिए यही वाला अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ध्यान से देखें INR 10,54,683 ओनली, यानी कि 10 मिलियन 10 मिलियन
2,54,683 रुपए। जैसे ही आपका 10 लाख होगा तो वह 1 मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में 100 लाख होंगे, तो इसलिए यहाँ पे 10 मिलियन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कितने स्थान तक आप प्लेसेस रखना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डेसिमल 2 प्लेसेस पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने एक इनवाइस यहाँ पे रखा हुआ है कि अगर जो 2 स्थान तक रखते हैं तो अमाउंट क्या शो होगा। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ₹250.23, जिसका यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वर्ड में INR 250 पैसे ओनली। अगर जो 3 स्थान रखते हैं तो क्या अंतर पड़ने वाला है दोस्तों। तो 3 के बाद कोई भी अगर जो छोटी अमाउंट आती है जैसे 2 या 0, तो वो उसमें काउंट नहीं किया जाता है। इसलिए देखिए 2 3 0 यहाँ पे 3 स्थान तक तो है, लेकिन इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर जो आप 4 स्थान रख देते हैं तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, चलिए हम देख लेते हैं। तो हमने 4 स्थान करके रखा है, तो देखिए ₹250.2300। दोस्तों वैसे भारत में ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि अलग ऐसी कंट्री में चले जाते हैं जहां पर दशमलव के बाद 4 स्थान लगते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है INR 250 पैसे ओनली। तो 4 स्थान पे कुछ इस तरह का आपका अमाउंट नंबर में शो करेगा और वर्ड में कुछ इस स्थान से शो करेगा। ऐसे ही दोस्तों अगर जो आपको वर्ड में देखना होगा तो एज इट इज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही वह कार्य करेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने सीखा टैली प्राइम के अंतर्गत नया कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, उसे अपनी इच्छा अनुसार कस्टमाइज कैसे करते हैं। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको सब्सक्राइब कर भी लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही टिप्स और ट्रिक की और डीप नॉलेज की वीडियो मैं बनाता रहता हूं। तो पता नहीं कब यूट्यूब से इधर उधर चला जाऊंगा, ढूंढते रह जाएंगे। और सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएंगे, या आप नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हैं कि हमने कोई वीडियो अपलोड करा है कि नहीं करा है। साथ ही साथ अगर जो आपको कंप्यूटर मोबाइल में कुछ भी सीखना हो तो किसी भी वीडियो में हमें कमेंट करके बताइए, उस पर स्पेशल हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपको न्यू वीडियो न्यू टिप्स ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।